विकास और प्रकृति दोनों का बैलेंस बनाना आसान नहीं होता, लेकिन जब प्लानिंग थॉटफुल हो तो सस्टेनेबल फ्यूचर डेफिनेटली बन सकता है। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के थ्रू एक मैंडेटरी प्रोसेस बनाया है, EIA। विकास और प्रकृति दोनों का बैलेंस बनाना आसान नहीं होता, लेकिन जब प्लानिंग थॉटफुल हो तो सस्टेनेबल फ्यूचर डेफिनेटली बन सकता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर फोर्थ एंड फाइनल एपिसोड ऑफ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। मैं हूं आपकी होस्ट दिव्या और मैं हूं उमंग, और आज हम लेकर आए हैं काफी जरूरी और रेलेवेंट एपिसोड, इस कॉरिडोर का प्रकृति और पर्यावरण पर कुल प्रभाव। आज हम बात करेंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसा मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ने प्रकृति को कैसे कंसिडर किया, क्या-क्या एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स लिए गए और कैसे ये कॉरिडोर फ्यूचर रेडी और इको कॉन्शियस बनाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे प्रोसेस से जिसका इंपॉर्टेंस हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए क्रिटिकल होता है। पिछले एपिसोड्स में भी इसके बारे में हमने बात की थी। ये होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि EIA। अब देखिए, जब भी कोई बड़ा एक्सप्रेसवे या हाईवे बनता है, उसका सिर्फ इकोनॉमिक या ट्रांसपोर्ट इम्पैक्ट नहीं होता, एनवायरनमेंट पे भी उसका डायरेक्ट असर पड़ता है। और इसीलिए भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के थ्रू एक मैंडेटरी प्रोसेस बनाया है, EIA, यानी कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए भी ये डिटेल्ड EIA कंडक्ट की गई थी। इसमें असेस किया गया कि ग्रीन कवर को कितना इम्पैक्ट होगा, वाटर बॉडीज या नदियों के नेचुरल फ्लो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एयर क्वालिटी किस तरह बदलेगी और सबसे जरूरी लोकल फ्लोरा एंड फौना यानी बायोडाइवर्सिटी कितनी सेंसिटिव होगी इस कॉरिडोर के आसपास। बिल्कुल, और देखिए हमें ऑडियंस को बताना चाहिए कि ये केवल एक पेपर फॉर्मेलिटी नहीं होती। EIA को बहुत सीरियसली लिया जाता है। असेसमेंट के बाद प्रॉपर मिटिगेशन प्लान्स रेडी किए गए। इनमें क्या क्या इंक्लूडेड था, बहुत ज़रूरी बात है, आप नोट कीजिए। कंपनसेटरी प्लांटेशन, यानी कि जितने पेड़ काटे गए उनसे ज़्यादा नए लगाए गए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स एक्सप्रेसवे के स्पेसिफिक जोन्स पे इंस्टॉल किए गए। नॉइज बैरियर्स लगाए गए जहां नियर बाय विलेजेस या इको सेंसिटिव जोन्स थे। साथ ही वाइल्ड लाइफ के लिए डेडिकेटेड अंडरपासेस और फेंसिंग बनाई गई ताकि उनका मूवमेंट डिस्टर्ब ना हो। यानी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में सिर्फ और सिर्फ हम इंसानों का नहीं, जानवरों का भी पूरा ख्याल रखा गया है। तो बात करते हैं ग्राउंड पे की गई उन एफर्ट्स की जो दिखाते हैं कि एक्सप्रेसवे बनाना सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता, बल्कि प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का काम भी होता है। और इसीलिए जहां जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ग्रीन फील्ड्स और खुले मैदानों से गुजरा, वहां सिर्फ पेड़ काट के रोड नहीं बना दिया गया, लार्ज स्केल कंपनसेटरी प्लांटेशन किया गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों पौधे एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ लगाए गए। और सबसे अच्छी बात है कि ये लोकल नेटिव स्पीशीज के पेड़ थे जो वहाँ के क्लाइमेट और सॉइल के साथ नेचुरली एडजस्ट हो जाते हैं, ताकि जो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ है उसे रिस्टोर भी किया जा सके। और जब हम बात करते हैं दिव्या नेचर की, तो हमें कहावत याद आती होगी कि जल ही जीवन है। जब बात करें वाटर बॉडीज की, तो कई जगह ऐसे पॉइंट्स आए जहाँ पर छोटी नदियाँ या जिसे हम कहते हैं सीजनल स्ट्रीम्स भी थी। उन्हें डाइवर्ट करने के बजाय ब्रिजेस, कल्वर्ट्स और फ्लो थ्रू स्ट्रक्चर्स बनाए गए, जिनकी वजह से नेचुरल फ्लो डिस्टर्ब ना हो और साथ ही फ्लडिंग का भी रिस्क ना हो। हम जानते हैं कि वो जो पूरा विस्तार है, एरिया है, वो फ्लडिंग्स यानी कि जल भराव के प्रॉब्लम से काफ़ी समय से पीड़ित रहा है। और उमंग, वाइल्ड लाइफ प्लानिंग का क्या? वाइल्ड लाइफ प्लानिंग के बारे में जैसे हमने पिछले कुछ मिनट पहले ही बात की कि जानवरों का भी पूरा ख्याल रखा गया। जब वाइल्ड लाइफ की बात करें तो सबसे थॉटफुल चीज़ ये थी कि कई फॉरेस्ट फ्रिंज एरियाज में जहाँ पे एनिमल्स का मूवमेंट होता है, यानी कि
जहाँ पे ऐसे जानवर हैं जो सड़कों को क्रॉस करते हैं, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई किए गए और उन कॉरिडोर्स पर डेडिकेटेड अंडरपासेस यानी कि एक तरह से उनके पास होने के लिए अंडरग्राउंड ब्रिजेस बनाए गए, फेंसिंग और साइनेजेस लगाए गए ताकि पास होने वाले व्हीकल्स को और लोगों को पता चले कि यहाँ से जंगली जानवर पास होते हैं, ताकि एनिमल्स बिना डरे और बिना किसी सेफ्टी के इश्यू के रोड क्रॉस कर सके। ये सब सुनने में छोटी छोटी चीजें लग सकती है, लेकिन जब किसी भी मेजर डेवलपमेंट्स में प्रकृति और जीव जंतु के लिए इतनी सेंसिटिव प्लानिंग हो तो वो प्रोजेक्ट 100% कामयाब होता है। तो जैसे हमने भी देखा कि ग्रीन कवर प्रोटेक्ट करना, वाइल्ड लाइफ के लिए स्पेस बनाना और वाटर बॉडीज को प्रिजर्व करना, ये सब एक्सप्रेसवे के डिजाइन में थॉटफुली डिजाइन किया गया, थॉटफुली इंक्लूड किया गया। लेकिन बात सिर्फ नेचुरल एलिमेंट्स तक सीमित नहीं है। कंस्ट्रक्शन के लेवल पे भी कुछ ऐसे चॉइसेस किए गए जो क्लियरली दिखाते हैं कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ स्पीड और स्केल नहीं, सस्टेनेबिलिटी के साथ भी बना था। बिल्कुल। चलिए बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट पहलू के बारे में। बात करते हैं उन इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस की जिसने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को एक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जाम्पल बना दिया है। सबसे पहले फ्लाई ऐश। ये एक थर्मल पावर प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो पहले सिर्फ लैंडफिल में जाता था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में फ्लाई ऐश को एम्बैंकमेंट फिलिंग के लिए यूज किया गया और ना सिर्फ वेस्ट रीयूज हुआ बल्कि इससे कंपैक्शन बेटर हुआ, रोड की स्ट्रेंथ भी इंप्रूव हुई। इसके अलावा बात करें तो कुछ स्मार्ट इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, ड्रेनेज सिस्टम्स में भी ग्रीन इंजीनियरिंग का फोकस था। जहाँ जहाँ जरूरी था वहाँ वाटर पर्कुलेशन सिस्टम्स, स्लोप स्टेबलाइजेशन, साथ ही इरोजन कंट्रोल टेक्निक्स को भी यूज किया गया ताकि बारिश के बाद रोड डैमेज या वाटर लॉक्ड ना हो और नेचुरल वाटर साइकिल भी मेंटेन रहे। है ना ये कमाल की बात। अब चलिए बात करते हैं हवा की बेहतर क्वालिटी के बारे में। एयर पोल्यूशन जो आजकल बहुत ही खबरों में रहता है, AQI इंडेक्स। बात करते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। पहले जब पूर्वांचल रीजन के बीच से हाईवे ट्रैफिक गुजरता था, वो भी मोस्टली थ्रू नैरो 2 लेन रोड्स और भीड़ भरे गांव और कस्बे, तो इमेजिन कीजिए क्या सीन रहा होगा। सीन हम इमेजिन कर ही सकते हैं। हैवी ट्रक्स, बसेस, ट्रैक्टर्स, 2 व्हीलर्स सब एक ही रोड पे एक साथ और हर कुछ किलोमीटर पे एक ऐसा मार्केट एरिया, स्कूल जोन या रेलवे क्रॉसिंग। अब जानते हैं इनके रिजल्ट्स क्या होते हैं? ट्रैफिक जैम्स, लॉन्ग हॉल्स और आइडलिंग इंजन्स। आप खुद ही सोचिए, गाड़ी चल नहीं रही लेकिन इंजन ऑन है और ऐसा होता है तो हर थोड़ी देर में लगभग एक क्रॉसिंग पे। इससे ज्यादा फ्यूल बर्न, ज्यादा एमिशंस और हवा में ज्यादा गर्मी होती है। लेकिन अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आने के बाद थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली। नो ट्रैफिक सिग्नल्स, नो क्रॉस ट्रैफिक, नो सडन स्टॉप्स। व्हीकल्स अब एक कांस्टेंट फ्यूल एफिशिएंट स्पीड पर चल सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपको एक से ज्यादा तरीकों से फायदा दे रहा है, समय भी बचाता है और पैसे भी। फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव हो चुकी है, CO2 और NOx जैसे हार्मफुल एमिशंस में नोटिसेबल ड्रॉप पाया गया है। सो जैसे हमने एक्सप्रेसवे का सफर एक्सप्लोर किया, ग्रीन प्लानिंग से लेके इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन तक, एमिशन रिडक्शन से लेके प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी तक, एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सिर्फ एक रास्ता नहीं, एक मॉडर्न मार्वल है जो डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस बनाए रखती है। आपका क्या मानना है? टेल अस योर ओपिनियन इन द कमेंट्स बिलो। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक ऐसा विकास है जो आज के भारत को चाहिए, जहां प्रगति भी हो और प्रकृति भी साथ चले। और इसी के साथ खत्म हुई हमारी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की यात्रा। हम जल्दी आपसे मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और हमें ये जरूर बताएं कि आप अगले एपिसोड में किस विषय के बारे में जानना चाहते हैं। और हाँ, ऐसे ही और एंगेजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले प्रिज्म सीमेंट के YouTube चैनल को। जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू। नमस्ते।